तो हेलो हाय व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वाई जेई क्यों। इसी का सवाल मैं ढूंढ रहा हूँ इस चैनल पे आप लोगों के साथ। तो आज का जो मेन टॉपिक रहने वाला है बात करने का वो है मेरा अर्जुना जेई 2026 का एक्सपीरियंस। और क्या आपको अर्जुना जेई 2027 लेना चाहिए या नहीं, ये भी बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो ये तो मेन टॉपिक है। और मैं पहले अपना प्रोग्रेस अपडेट बता दूँ। तो ये रहा मेरा प्रोग्रेस अपडेट। आज मैंने 2 लेक्चर और 26 सवाल किए हैं। ये हो गया समरीज का। और ये फुल पढ़ना चाहो पढ़ लो, नहीं वरना कोई बात नहीं है। और ये रही मेरी, आज मैं 7 घंटे पढ़ चुका हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 घंटे। तो ये तो हो गया मेरा प्रोग्रेस अपडेट वाला पार्ट कि मैंने पहले पढ़ाई करी है कि नहीं करी है, कि पहले ज्ञान देने आ गया, ठीक है। मैंने पहले पढ़ाई कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि मैंने, जैसे कि ये मैंने ओरिएंटेशन सेशन खोल लिया था। काम की बात करते हैं। बंद कर देता भाई, कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखो भाई, ये आज से थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहे, 11 महीने पुराना है। देखो दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि मेरे पास फ़ोन है पुराना, बट भाई जो एक्सपीरियंस है बिल्कुल ऑनेस्ट है। और 12 सब्सक्राइबर 15 सब्सक्राइबर पर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है मुझे। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, या मतलब तुम्हें ये बैच लेना चाहिए अर्जुना जी 2027 या फिर नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बारे में पूरी बात होगी। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये रहा PW का ऐप, इसमें आ चुके अपन। पहले पीछे चलते हैं। अब तुम लोगों को मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि भाई देखो, मैं बैच कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं बैच को बिना कंप्लीट करे कोरा ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, ठीक है। मतलब पूरा बैच कंप्लीट नहीं किया। ऑफकोर्स मैंने मैथ से 50% करी है, क्योंकि इसका रीजन भी बताऊँगा। पहली वीडियोस में तुम देख चुके होगे, मेरी इससे पहले वाली वीडियो जिसमें थोड़े अच्छे व्यूज़ थे, उसमें तुमने देख रखा होगा कि मेरे मैथ में मैंने क्यों नहीं कर पाई यहाँ से। उसमें पूरा मैंने रीज़न एक्सप्लेन कर चुका है। पर अगर तुम बाकी सारे चारों सब्जेक्ट देखोगे तो 80% से अबव है, यानी कि 80% से अबव है, यानी मैं सारे लेक्चर्स तो देख चुका हूँ, लेक्चर्स नोट भी। बट अभी जो नई शीट्स वगैरह हुई है ना अपलोड, उनके कारण से परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया, वरना 90% पर था। यानी कुल मिला के मैं अपना बैच तो कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं मैंने बैच कंप्लीट नहीं किया और पहले रिव्यू देने आ गया हूँ। तो अगर तुम सबसे पहली बात करो कि अगर मुझसे ये सुनना चाहते हो कि तुम्हें बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई इसका सिंपल सा आंसर तो ये है, यस तुम्हें लेना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टीचर्स। जैसे कि मुझे मैथ में मिले थे सचिन सर, फिज़िक्स में सलीम सर, और फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए मिले थे मुझे, क्या इनका नाम, राहुल डूडी सर। और इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे, और ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर। पांचों टीचर बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं तुम्हें एक छोटी सी टिप देना चाहूँगा। जैसे कि मैंने देखा था, मैं खोल भी लेता हूँ, अर्जुना जेई जो 2027 है ना, रुक जाओ, अर्जुना जेई 2027 में यहाँ पर खोल लेता हूँ तुम्हारे लिए। वहाँ पे ना, जैसे कि ये देखो, ये रहा है 70 है। इसमें, जैसे कि ये इसमें फैकल्टी रिवील करा गया है अर्जुना जेई 2027 का और नीट 2027 का। तो मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर तुम राहुल डूडी सर से पढ़ रहे हो ना, तो भाई वो ना, मैं बताऊँ तुम्हें, जैसे कि आओगे ना पहली बार 10th से 11th में मूव करोगे, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि राहुल डूडी सर ना, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री तुम्हें थोड़ी टफ लगेगी, चाहे तुम कहीं से भी पढ़ लो। मैं सिर्फ राहुल डूडी सर की बात नहीं कर रहा, पर तुम कहीं से भी पढ़ लो और तुम्हें बहुत टफ लगेगी। और तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई टीचर में कुछ कमी है। भाई कोई कमी नहीं है टीचर में, ठीक है। ये बात मेरी गलती है, इसके गलती के कारण मैंने अपना 2-3 चैप्टर ख़राब कर लिए थे। इसलिए मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि भाई टीचर में गलती मत ढूंढना, गलती से भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गलती से भी टीचर में गलती मत ढूंढना। तुम्हें ये देखना है कि भाई मैं अपना बेस्ट कैसे निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर किसी टीचर के साथ तुम्हारी ट्यूनिंग नहीं बैठती, टीचर चेंज करो तुरंत। मैंने मैथ्स में टीचर चेंज नहीं किए थे और उसके कारण मेरी मैथ्स बर्बाद हुई। ऑफकोर्स मैंने सिर्फ 30-40% ही सिलेबस कर पाया, जैसा कि तुमने मेरा देखा था, ठीक है। जैसे अर्जुना नीट फिजिक्स में सलीम सर है, हाँ अर्जुना जेई में थे ये सर। भाई बिल्कुल मैं बता रहा हूँ तुम्हें, जो टीचर्स तुम्हें मिलेंगे ना, देखो तुम्हें भाई पता है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर जो भी टीचर्स तुम्हें मिलने वाले हैं ना भाई, मैंने सारे फैकल्टीज़ देख रखे हैं। मैं पहले उसे देख चुका हूँ, ठीक है, उसके बाद ही बता रहा हूँ। मैं सारे फैकल्टीज देख चुके हैं, कोई भी किसी भी बंदे में कमी नहीं है। पर हाँ, कमी कहाँ पे आ सकती है कि तुम्हें किसी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, तो उस केस में तुम्हें भाई मैं बता रहा हूँ, एक दिन का भी डिले नहीं करना है। जो मैं कुछ देख रहा था, ठीक है, तो मैं एक दिन का भी डिले नहीं करते हुए सीधा 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 टीचर चेंज करो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई 5-7 लेक्चर हो गए भाई, समझ में नहीं आ रहा है, टीचर चेंज कर दो। मतलब एक डाउट के साथ मत पढ़ो कभी भी। जैसे कि मुझे फिजिकल केमिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि टीचर कम पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सब्जेक्ट ही टफ है, तो मैं एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री कवर कर ले क्या।
पर जब मैं मैथ्स पढ़ रहा था ना भाई, तो उसमें मुझे डाउट आ गया टीचर पे। तो जब वो टीचर पे तुम्हें डाउट आ जाता है ना भाई, सब गेम ख़त्म हो जाता है, तुम ना पढ़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो ये सब मत करना कि टीचर पे तुम डाउट करने लगे, टीचर की कमी निकालने लग गए, टीचर ये नहीं कर रहा, टीचर वो नहीं कर रहा, टीचर से डिमांड करने लगे। नहीं भाई, तुम्हारी जहाँ से ट्यूनिंग बैठ रही है, टीचर चेंज करो। पीडब्ल्यू में तुम्हें पता ही दुनिया भर के ऑप्शन हैं, तुरंत टीचर चेंज करो। अब तो दो फैकल्टीज़ भी आ गई हैं। तुम्हें क्या करना है, सीधा सीधा तुरंत टीचर चेंज करनी है, और जिस टीचर से समझ में आ रहा है उस टीचर पर जाओ और अपनी पढ़ाई करो। और मेरी स्पेशल टिप यही है कि तुम्हें फिज़िकल केमिस्ट्री भाई मुश्किल लगेगी शुरुआत में, फिज़िकल केमिस्ट्री में मुश्किल लगेगी। फिज़िक्स बहुत आसान लगेगी, तुम्हें लगेगा कि भाई IIT बॉम्बे जाने का रास्ता फिज़िक्स से खुला होता है। बट भाई सब चीज़ें धीरे 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 इतनी टफ होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी, और बहुत टफ होती जाएंगी। तो टेंशन मत लेना, जितनी शुरुआत में फिज़िक्स आसान है, आगे जाके उतनी ही टफ होने वाली है। फिज़िकल केमिस्ट्री जितनी शुरुआत में मुश्किल है, उससे थोड़ी आसान लगेगी। मैथ जितनी शुरुआत में मुश्किल लगेगी, वो मैथ पूरी ही मुश्किल है भाई, मैथ में कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में ये है कि भाई रट्टा मारते रहोगे, जितना रट्टा मार लोगे, जितना रट्टा बोल लोगे, उतना अच्छा कर ले जाओगे। ये मेरा है पूरा प्योर 11th क्लास एक्सपीरियंस। वैसे यहाँ तक अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ी सी भी मांग लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं सब्जेक्ट वाइज तुम्हें बताता हूँ। मैथ्स में वैसे तो 5 सब्जेक्ट का यही है कि जो तुम्हें टीचर देगा ना, वो तुमने अगर कर लिया भाई, वो ही नहीं होता भाई, जो टीचर देता है ना वो भी नहीं होता। बहुत बड़ी बात ये बता रहा हूँ, जो टीचर ने मुझे दिया मैं भी नहीं कर पाया, देखो इसलिए 100% नहीं है ये। जो टीचर ने दिया मैं नहीं कर पाया 100% भाई, और फिर भी मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है। मेरे 120-130 मार्क्स आ रहे हैं 11th के फुल मॉक टेस्ट में, जिसमें मैंने मैथ नहीं पढ़ी। यानी कि तुम 200 में से 120-130 मार्क्स में लेके आ रहा हूँ। यानी फिज़िक्स और केमिस्ट्री मेरी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक तो है एटलीस्ट, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी मतलब वैसे ही फालतू लेक्चर देखने वाले से एडवाइस ले रहे हो। मेरे ठीक ठाक मार्क्स भी आ रहे हैं JEE के टेस्ट में। तुमने पिछले टेस्ट में देखा होगा, मेरे 100 मार्क्स आए थे 180 में से, जो कि ऑलमोस्ट 60% से ऊपर बढ़ गया, ठीक है। चलो उन्हें छोड़ो, वो तो और बढ़ाएंगे अपन अभी। पर मेरा अगर जैसे कोई 11th का बच्चा इसे देख रहा है ना, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा, इस बैच को लो और पढ़ के देखो, समझ में आए तो ठीक, वरना भाई इतनी जल्दी टीचर चेंज करना, मतलब रफ्तार से ज़्यादा, मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें पहले दिन नहीं समझ में आया, तुमने पहले दिन टीचर चेंज कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, ऐसा नहीं। बट एटलीस्ट तुम्हें अगर ऐसा लगता कि भाई 7 लेक्चर हो गए, अब भाई नहीं समझ में आ रहा भाई, इस टीचर पर डाउट बैठ गया, अब नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं हो रहा, तब तुम्हें उस टीचर को सीधा चेंज कर देना है। ये मत सोचो इमोशनली किसी से अटैच नहीं होना है, अपन को यहाँ पर तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। डोंट गेट इमोशनली अटैच टू द टीचर, ठीक है। तुम्हें सिर्फ इससे एक टीचर को ऐसा मीडियम देखो, बस देख नहीं पाओगे तुम, क्योंकि टीचर तो बहुत अच्छे हैं, उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तुम एट द एंड। बट ट्राई टू सी द टीचर एज मीडियम ऑफ नॉलेज। तुम्हें सिर्फ उनसे नॉलेज लेनी है, और बस इतना ही रखो, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट तुम अपने आप हो जाओगे, उसको शुरुआत में मत इमोशनली कनेक्ट होना, ठीक है। और बस मेरा यही रिव्यू था कि अगर तुम अर्जुना JEE 2027 बच लेना चाहते हो तो खुशी से ले सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं 2026 पढ़ के देख चुका हूँ, मतलब अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे तो ऑलमोस्ट 60% के करीब करीब मैंने सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर लिया। 60-70% सिलेबस मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, 70% के करीब करीब। तो आई कैन गिव यू एडवाइस, तो तुम अगर लोगे तो मैं रिग्रेट नहीं होगा। और भाई बाकी तो तुम्हारी इच्छा है, और तुम बाकी ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, जैसे अनअकैडमी में अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे लगता था कि पहले होता नहीं है भाई, पहले बच्चों का दिमाग होता है कि अरे नहीं PW इज एन इमोशन और ये वो फलान ढिकान। भाई पढ़ाता तो टीचर है ना भाई, पढ़ाएगा तो टीचर ना, टीचर ही तो पढ़ाएगा। तो टीचर यहाँ पढ़ाए या वहाँ पढ़ाएगा तो टीचर ही। तो उसी बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ कि तुम टीचर्स को ढूंढना, ना कि प्लेटफॉर्म को ढूंढना, ये भी मेरी एडवाइस है। अगर तुम जैसे कि PW के अलावा कहीं और प्लेटफॉर्म देख रहे हो ना, अनअकैडमी या निशा जिंदल का बैच या किसी का भी बैच, निशा जिंदल ऐसे बहुत एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो तुम ना टीचर को देखो भाई, बैच पे मत जाओ कि भाई ये बैच है इससे ये हो जाता है वो जाता है, नहीं। तुम्हें टीचर देखना है, तुम्हें एक सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ो और पढ़ना चालू कर दो, बस। ये तुम्हारा फुल एंड फाइनल मोटिव होना चाहिए। और रही बात स्टडी मटेरियल की बात, तो भाई मैं बहुत, वो देखो उधर किताबें भरी पड़ी हैं, वो किताबें ही हैं, नीचे भी किताबें ही हैं, वो किताबें ही हैं, ठीक है, अच्छी खासी किताबें, मतलब
बैठेंगी कम से कम 10-20 किताबें बैठेंगी, 20-22 किताबें बैठेंगी। मैं कुछ नहीं लगा पाया। टीचर ने दिया वो भी नहीं लगा पाया, ठीक है। टीचर का दिया हुआ काम ही अगर तुमने कर लिया, तुम 90% से ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। मतलब नहीं, 90 तो गलत हो दिया, 80% तो तुम प्रिपेयर्ड हो, 85% प्रिपेयर्ड हो तुम। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मेरे PYQs की बुक रखी है वो, तो अगर तुम PYQs की बुक लगा लोगे ना भाई, लास्ट 6-7 साल के लगा लो जेईई मेंस के, और जब से 6 साल हुआ है तब से जेईई एडवांस के PYQ लगा लो। मैं बता रहा हूँ, तुम 99% जनता से आगे हो भाई। अगर तुमने जेईई मेंस के 6-7 साल की PYQ लगा ली है, तुम्हारी आ गई 99 भाई, अच्छे खासे आगे पहुँच जाते हो। नहीं लगा पाते, नहीं लगा पाते लोग भाई। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मैं नहीं लगा पाया। मेरे वो सारी, उसमें से ये मानो एक किताब भी नहीं कर पाई मैंने क्लास 11 के बेसिस पर। तो उसी बेसिस पर मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ कि तुम अगर चाहो बैच लो, बैच में जो कराएं पूरा कर लोगे, तुम जीत गए भाई, दुनिया जीत ली तुमने। 11th में तुमने दुनिया जीत ली, सही बता रहा हूँ। जो बैच में दिया जाए उसे बस कंप्लीट कर लेना। लेक्चर नोट, GPP, होमवर्क और जो शीट्स वगैरह दी जाती हैं सब कर लेना, जो मिले सब कटा लो। बैच में ही करना पर, ठीक है। जो नॉर्मल 5 या 200 वाला बैच आता है उसमें, यानी कि इन्फिनिटी वगैरह का मैं कुछ लेके वहाँ से कुछ निकाल के उन्हें करने लग गए, नहीं। नॉर्मल 5 या 200 वाला जो बैच है, इसमें जो टीचर तुम्हें बताएगा वो करते जाना, सब सेट है, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लिए, ज्ञान बहुत है। हाँ, ये मोस्टली क्लास 11th वाले बच्चों के लिए थी। और अगले वीडियो मेरे हिसाब से मेरी वीडियो होगी